दुनिया में ऐसी ऐसे वाकयात, ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसे किस्से गुजर चुके हैं कि जब इंसानी दिमाग को पता चला तो दंग रहने के अलावा और कुछ उसके बस में नहीं रहा। चंद वाकयात तो इस तरह के गुजरे कि जो आज तक नामुकम्मल हादसात हैं। किसी को नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। एक बच्चे का, एक 15 साल बच्चे का स्कूल में अचानक उसकी डेड बॉडी मिलना, जब तफ्तीश की गई तो उन अफसरान को उसकी मौत की जो वजह है वो आज तक ना पता चल सकी। कभी फॉरेंसिक ने ये कहा कि उसकी सफोकेशन की वजह से डेथ हुई, कभी किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा कि गर्दन मुड़ने की वजह से डेथ हुई, लेकिन टिल डेट 2013 का ये वाक़या है। आज तक उस बच्चे के वालिदैन अपनी गवर्नमेंट से और लोकल पुलिस से इंसाफ मांग रहे हैं। इसी तरीके से 1980s में एक यंगस्टर अपने दोस्तों के साथ ब्राजील की ट्रिप पे जाता है। वहां पर एक छोटा मोटा मामूली सा समंदर पे लड़ाई झगड़ा होता है वहां के लोकल से, और उस लड़ाई झगड़े में उसके कुछ ब्लीडिंग होती है कान में। हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल वाले फौरन जो थोड़ी बहुत सर्जरी होती है, टाँके वाके लगाने होते हैं, वो लगाते हैं और उसको बोलते हैं कि आप 2 हफ्ते तक ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि कान की सर्जरी के बाद हमेशा डॉक्टर्स आपको मना करते हैं ट्रैवल करने से। इत्तेफाक से उस लड़के की नेक्स्ट डे फ्लाइट थी। तमाम दोस्त अलविदा कह के अपने मुल्क, अपने घरों की तरफ रवा दवा हो जाते हैं, सिवाय उस बंदे के। और वो कहता है कि मैं 1 हफ्ते बाद ट्रैवल करने की कोशिश करूंगा। उसी रात वो अपनी वालदा को भी कॉल करता है ब्राजील से, बताता है कि ये इंसिडेंट हो गया, ये वाकया हो गया। 2 घंटे 3 घंटे गुजरने के बाद रात के 3 बजे वो दोबारा अपने वालिदैन को कॉल करता है और कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरी जान को खतरा है, और ये कह के उसका फोन बंद हो जाता है। दूसरी सुबह उसको उस हॉस्पिटल जाते हुए देखा जाता है जहां पे वो डॉक्टर होता है। उस डॉक्टर के वेटिंग एरिया तक में बैठते वक्त की उसकी वीडियो है। फिर अचानक से दूसरे कैमरे में आता है कि वो लड़का उस वेटिंग रूम से अपना सामान छोड़ के भागता हुआ नजर आता है, हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, और वहां तक की उसकी वीडियो है। उसके बाद वो कहां गया, जिंदा है, मर गया, किसी को नहीं है। फैमिली के लोगों के हिसाब से उसको कोई मेंटल इलनेस भी नहीं थी। इसी तरीके से एक लड़की, एक हाई स्कूल की लड़की अपने स्कूल से अपने टीचर को ये कह के जाती है कि मैं 1 हफ्ते स्कूल नहीं आऊंगी क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है और मुझे अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना है। स्कूल से बाहर निकलती है, जा रही होती है अपनी गाड़ी में, एक्सीडेंट होता है
और उस एक्सीडेंट के बाद से आज तक, तकरीबन 20 या 22 साल पुरानी बात बता रहा हूं, उस लड़की का नाम और निशान नहीं पता चलता। रूट 112 पे उस लड़की की गाड़ी मिलती है, जहां पे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। बस वो लड़की कहाँ गई, किधर गई, कैसी है, जिंदा है, मर गई है, अगवा किया है, कत्ल किया है, कुछ नहीं मालूम। ये वाक्य होने के 1 साल के बाद, नहीं, आई थिंक सॉरी आई एम रॉन्ग, ये 20 साल नहीं है, तकरीबन अभी रिसेंट टाइम 10-11 साल पुराना वाक्य है। क्योंकि उसकी जो भी मिसिंग पर्सन की एनिवर्सरी 1 साल के बाद, एक बंदा यूट्यूब पे एक शख्स एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो सिर्फ मुस्कुरा रहा है, और उस यूजर का नाम 112 समथिंग होता है। और ये बंदा हर साल उस लड़की की डेथ एनिवर्सरी या जो भी मिसिंग एनिवर्सरी जो भी है, उस दिन वो वीडियो अपलोड करता है, मुस्कुरा रहा होता है, गाने गा रहा होता है, और एंड में हैप्पी एनिवर्सरी बोलता है। जब ये 2-3 साल कंसेक्यूटिव हुआ, और जब कड़ी से कड़ी मिली, कुछ लोगों ने इस चीज को, क्योंकि उसी एक ही टाउन का ये वाकया था, तो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और उसको सस्पेक्ट के तौर पे उसकी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन सबूत ना होने की वजह से उसको रिहा कर दिया गया। टिल डेट वो लड़की कहाँ है किसी को नहीं मालूम। इसी तरीके से एक लैम लीसा के नाम से एक लड़की जो कि एक होटल में चेक इन करती है, और उसके बाद उसका एक अजीब सा बिहेवियर सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि वो लिफ्ट में घुस रही है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी से डर के, किसी से छुप के बैठी है लिफ्ट में। फिर वो लिफ्ट में किसी से बातें कर रही है, किसी के अंदर लिफ्ट में अंदर आने का वेट कर रही है, दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा लिफ्ट का। फिर वो बाहर निकलती है और वहाँ से कैमरे की नज़र से दूर हो जाती है। दूसरे दिन उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है उसी होटल के रूफ टॉप पे मौजूद वाटर टैंक के अंदर। पहला शक यही जाता है कि दिमागी मसले मसाइल की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि जिस टैंक के अंदर उसकी डेड बॉडी पाई गई, उस टैंक का जो ढक्कन था वो ऊपर से लॉक हुआ था, बाहर की तरफ से लॉक हुआ था। मतलब जब ये पता चला तो ऑब्वियसली सस्पेक्ट के ऊपर बात गई कि किसी ने मर्डर किया है। जब होटल के सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए तो छत रूफ टॉप तक सिवाय उस लड़की के और कोई नहीं गया। इस तरह की मिस्ट्रीज इस दुनिया में मौजूद हैं। ऐसे ऐसे इलाके, ऐसे ऐसे एरियाज अबंडेंट पड़े हुए हैं जहां पे किसी जमाने में 2-2 लाख 5-5 लाख लोग रहा करते थे, लेकिन आज उस जगह पे जाना भी ममनू है। कुछ साइंसी वजूहात की वजह से और कुछ उन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से जिनके बारे में हम अपने शो में बात करते हैं। मस्त FM 103 के कराची स्टूडियो से ख़वातीन और हज़रात तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी एंड वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो।
Alright folks, ladies and gentlemen, friends and fellows, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कराची के एक कोने से कराची के दूसरे कोने तक, बल्कि पाकिस्तान के एक कोने से पाकिस्तान के दूसरे कोने तक, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। हमारे प्रोग्राम का जो टाइमिंग है वो 12 से 2 है और 2 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। आज अनफॉर्चुनेटली हम फेसबुक लाइव नहीं कर पा रहे, वो इसलिए क्योंकि हमारी जो टीम है पूरी जो करती है वो आज कराची में मौजूद नहीं है। तो माजरत उन लोगों से, और वो तमाम लोग जो समझ रहे हैं कि शो नहीं हो रहा, शो तो चल रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये कल ही जो है शो हम यूट्यूब पे अपलोड कर दें। तो आप लोग अगर मिस कर रहे हैं तो डोंट वरी, कल ही अपलोड हो जाएगा। हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं जो कि हम जल्दी से आपको बता देते हैं। सबसे पहले है कि अपनी हाज़िरी लगाएं। बताइए आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 यानी कि 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0213452071 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, 0213452071। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक लाइव इत्तेफाक से आज नहीं हो रहा, लेकिन वैसे तो होता ही है। तो facebook.com/official.minhajaliaskari हमारा पेज है, उसको लाइक कीजिए। वहाँ पे अपने साथ हुए हुए वाक़यात, कोई इंसिडेंट्स हैं, कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में आप जानते हैं या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप बताना चाहते हैं, वहाँ पे आप हमें दे सकते हैं। ट्विटर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है मुझसे या इस प्रोग्राम से कनेक्ट होने के लिए। तो अगर आप लोग कोई भी वाक़या, कोई भी बात, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं और इंस्टेंट करना चाहते हैं तो ट्विटर एक वो जगह है जहाँ पे मैं फ़ौरन उसको पढ़ सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। तो twitter.com/minhajaliaskari हमारा लिंक है, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल हमारा ज़रूर लॉग इन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पे सारी एपिसोड्स मौजूद होती हैं, आप सुन भी सकते हैं और अगर आप किसी को शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मिनहाज अली अस्करी इज़ द चैनल नेम एंड यूल फाइंड मी देयर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ईमेल, आप लोग ईमेल कर सकते हैं अपने वाक़यात। बहुत सारे लोग हमें कॉल नहीं कर पाते, फ़ोन नहीं मिल पाता, SMS पे इतना ज़्यादा नहीं लिख सकते। ईमेल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से हमें भेज सकते हैं अपनी ईमेल। official.minhajaliaskari@gmail.com ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आप लोग वाक़यात अपने शेयर हमसे कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं द लेट नाइट हॉरर शो की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, ऐसे बहुत सारे हादसात हैं जो मिस्ट्री के तौर पे आज तक सॉल्व ना हो सके। एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है आजकल कराची के या पाकिस्तान के 5 सबसे हॉन्टेड जगहें, जिसमें कारसाज सर फहरिस्त है, फिर एक PCHS ब्लॉक 6 का घर है, मोहाटा पैलेस है, चौकंडी का कब्रिस्तान है और भी कुछ 1-2 जगह हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रही। इसी तरीके के बहुत सारे और मकाम हैं जो शायद हम ना इल्म हैं। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, कारसाज एक ऐसा रोड है जहाँ पे बहुत सारे, आप तमाम लोग जो सुन रहे होंगे वो उधर से रोज उनका गुजर होता होगा। मेरा हर पॉइंट पे आना जाना हुआ है। दोपहर के 12 बजे से लेके सुबह के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 5 बजे फजर के टाइम तक। और एक दफ़ा तो मैं प्रिसाइसली इस वजह से भी गया था,
जब जवानी का टाइम था तो दोस्तों ने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं, बड़ा वाक़यात हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। गए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग अपने वाक़यात हमसे शेयर करते रहे हैं, आज से नहीं, जब से ये शो शुरू हुआ है लोग वाक़यात शेयर करते। इसी तरीके से हिल पार्क का ये घर जो बहुत मशहूर हो गया है, या हिल पार्क इटसेल्फ, खुदा ने जानबूझकर शायद ये मिस्ट्रीज छोड़ी हुई है इस दुनिया में अपनी खुदाई बताने के लिए। इंसान जितना परफेक्ट बनने की कोशिश कर ले, जितना नॉलेजेबल बनने की कोशिश कर दे, लेकिन क्रिएटर से ज्यादा नॉलेज नहीं रख सकता। ऐसे मिरेकल्स हैं, ऐसे ऐसे अजूबे हैं जो आप सोच नहीं सकते वो मौजूद हैं इस दुनिया में। बे ऑफ बंगाल जो इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आता है, आज भी एक ऐसा आइलैंड वहां मौजूद है जहां कोई इंसान नहीं जा सकता। यहां तक कि गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने इल्लीगल करार दे दिया है कि वहां अगर कोई जाएगा तो वो इल्लीगल है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, या फिर उसके साथ जो होगा उसका ताल्लुक स्टेट या उस मुल्क की गवर्नमेंट से नहीं होगा। कहा जाता है कि उधर एक ऐसी आबादी रहती है लोगों की जो चाहते ही नहीं कि लोग उनके पास आए। ये एक नॉर्मल लुकिंग लोग हैं जिनको आदिवासी कहते हैं। एक जमाने में जब जलजला आया, सुनामी आया, तो उनकी मदद के लिए लोगों को भेजा गया, तो उन्होंने तीर कमान के इस्तेमाल करके जो हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू करने के लिए उनके पास जा रहा था उसको भगा दिया। सिर्फ हिस्ट्री में 2 लोग हैं जो उस आइलैंड के करीब तक गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन दोनों की डेड बॉडी ही वापस आई। किसी को उस जगह के बारे में इल्म नहीं। ये तो खैर मैंने एक आपको ऐसा आइलैंड बताया जिसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन निकालना चाहें तो गूगल मैप और 10 और ये ड्रोन और इन 10 चीज़ों से निकल सकते। लेकिन ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जिनके बारे में आप सोचते ही रह जाएं, कैलकुलेशंस ही करते रह जाएं, साइंस सिर्फ बोलती रह जाए, हक्का बक्का रह जाती है। अब कवर अप्स हैं, कोई झूठी कहानी है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन पुरस्रार वाकयात हमेशा इस दुनिया का हिस्सा रहे हैं। चलिए जनाब, ईमेल्स की तरफ रुझान करते हैं, और इस ईमेल के बाद हमारे फ़ोन लाइंस भी एक्टिव हो जाएंगी। तो आप लोग अगर हमें कॉल करना चाहते हैं और अपने साथ हुए वाक़यात शेयर करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 0213452071। ये नंबर है, दोबारा से रिपीट करता हूँ, 0213452071। इस पर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने SMS हमें भेज सकते हैं। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और भेज दें अपना SMS 62786278 पे। सबसे पहले ईमेल जो है हम शामिल कर रहे हैं, उन साहब ने अपना नाम हमें नहीं भेजा, लेकिन वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मिनहाज,
मैं आपका एक रेगुलर लिसनर हूँ और मैं एक अपना पर्सनल वाकया आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, लेकिन ये 2 साल पहले की बात है जब मैं कॉलेज में थी। आई वाज इन गुलशन कॉलेज ब्लॉक 7 में जो मौजूद है। मेरा शुरू से ही इन चीज़ों में इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा। मुझे ये सब एडवेंचरस लगता था और मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी कुछ सालों से बंद कर दी गई थी क्योंकि वहाँ कुछ हादसात हो चुके थे। एक दिन मैं अपनी दोस्त के साथ उस लाइब्रेरी गई क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। मैं अपने दोस्त के साथ जैसे ही उस लाइब्रेरी में एंटर हुई तो वहाँ हमें भारीपन का एहसास होने लग गया। हमने सोचा अब आ ही गए हैं तो देख के जाते हैं, फिर मौका मिले या ना मिले। हमने वहाँ की बुक्स देखी जिन पे धूल जम चुकी थी। हम बुक्स देख ही रहे थे कि अचानक मेरी दोस्त को किसी ने जोर से धक्का दिया और वो गिर गई। मैं घबरा गई और अपनी दोस्त को उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो किसी ने मुझे भी धक्का दे दिया और ये होना था कि हम दोनों ही दोस्त बेहोश हो गए। इत्तेफाक से वहां हमारी उर्दू की टीचर का गुजर हुआ तो उन्होंने लाइब्रेरी खोली और हम दोनों को उठाया, पानी पिलाया। हम दोनों का दिमाग पूरी तरह मांद पड़ चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैं और मेरी दोस्त ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद कॉलेज गए तो हमें प्रिंसिपल और टीचर से डांट पड़ी। भले ही ये इंसिडेंट 2 साल पहले का है, लेकिन आज भी लगता है जैसे कल परसों की बात है। अब तक मैं इन चीज़ों को सिर्फ एडवेंचर की नज़र से देखती रही, लेकिन उस हादसे ने मेरी सोच बदल दी। चलें, आप जो भी थी, आपका नाम नहीं है हमारे पास, माजरत। गुलशन कॉलेज की आप बात करिए। आई एम श्योर गुलशन कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? हमें SMS करके बताएं कि गुलशन कॉलेज का जो लाइब्रेरी है वो बंद है। और ये 2 साल पुरानी बात है तो आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे होंगे। अगर कोई है ऐसा हमें बताए SMS करके 6278 पे कि जी बिल्कुल गुलशन कॉलेज मशहूर है इन चीज़ों पे, ताकि फिर हम आगे भी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी अपनी कर सकें। 0213452071 0213452071 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और अपने वाक़यात तमाम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। चले जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मैं फैसल फैजी मलिर खोखरापार से बात कर रहा हूँ सर। फैजी जी फैजी साहब क्या करते हैं आप? जी सर मैं मेरी शॉप है खुद की मलिर के अंदर में। अच्छा सही, तो आपके साथ कोई वाकया पेश आया है?
जी वाकया तो बहुत हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ सर। आप है ना, ये मलिक खोखरापाड़ का इलाका है, 4.5 नंबर से लेकर 6 नंबर तक ना। जी सर, ये आपको है ना तकरीबन बहुत पसंद करते हैं आपको, आपके प्रोग्राम को। और जुम्मे वाले दिन जो है ना वो आपकी वेटिंग करते हैं ना। तो सर मेरा वाकया ये हुआ, मैं तकरीबन 2002 की बात कर रहा हूँ। हेलो जी बोलिए बोलिए। जी मैं 2002 की बात कर रहा हूँ कि मैं 5वीं जमात में पढ़ता था ना, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। सही। सर वो वहाँ तो सुनी बातें होती थी कि यार वहाँ सर कटा है, ये वगैरह वगैरह ना। तो अक्सर ये आवाजें और आती थी, कमरे बंद हो जाते थे गवर्नमेंट स्कूल के ना। तो सर उसके अंदर बहुत असरात वगैरह हैं, अभी भी है ना। तो कई समझ लो बहुत वाकई हो चुके हैं ना। तो मेरे दोस्त के साथ भी हुआ था और मेरे साथ भी हुआ था। तो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर ना, स्कूल के अंदर। तो अचानक वो दरवाजा बंद हो गया और फिर खुलने लगा, फिर बंद होने लगा। तो हम आगे पीछे देखे तो कुछ भी नहीं था ना। तो लोगों से सुनते थे कि यार उसके अंदर सर कटा है, और अभी भी बहुत असर आते हैं ना। आप रेडियो सेट बंद कर दें प्लीज। जी सर, रेडियो सेट तो बंद है, फीडबैक आ रही है। अच्छा, तो ये कौन सा इलाका है, कौन सी जगह है, वहाँ पे मशहूर कोई ऑफिस है, स्कूल है, क्या है ये? जी सर, ये स्कूल है? स्कूल है, बहुत बड़ी स्कूल है। उसके अंदर तकरीबन 200 से ज्यादा जो क्लास हैं सर। जी। और बहुत वीरान नहीं होती, अभी दिन में चाहे रात में बहुत वीराना होता है ना सर। तो सिर्फ दरवाजा खुल बंद हो रहा था और आप समझे कि जिन्नात है? जी सर, उसके अंदर असरात हैं सर, और वाज़े तौर पर नजर आते हैं ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? सर रफीक बात कर रहा हूँ कराची से। जी रफीक साहब, क्या करते हैं आप रफीक भाई? मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं? हाँ, तो ये बातें हो रही थी तो मैंने देखा चलो मैं तो थोड़ा सा थोड़ी मेरे पास तो सही बातें 2-3। अच्छा बताइएगा प्लीज। हाँ, तो मैंने कहा आपको बता दूं। बताइए। असल में जैसे आप कह रहे हैं कि ये ऐसी चीज ये चीज है, ये भी एक मखलूक़ात है ना। सही। हाँ, इनकी भी बहुत, जैसे हम लोगों का इंसानों का वो एक निजाम है। आवाज आ रही है? जी आ रही है। जैसे हम लोगों का एक निजाम है, जैसे इंसान मखलूक़ात है, हम इंसान है, तो उनकी भी ऐसी एक मखलूक़ात है और इनकी बहुत इक़साम है। बिल्कुल। इनमें भी ये मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है। जो ऐसे ये वाक़यात बता रहे हैं, जैसे कि दरवाजा बंद हो जाता था, ये होता है, ये ऐसे होता है, ये यानी कि गैर मुस्लिम यानी जिसको शैतान कहते हैं, ऐसी कौमें होती हैं जो यानी कि अक्सर लोगों को जो नुकसान पहुंचाती है। यहाँ जैसे वो कह रहा था कि सर कट जाता है। हाँ, बाकी जैसे आम जो है मुसलमानों में ये आता है, जैसे मुसलमान कोई ऐसी होती है उनमें जिन्नात में, वो ऐसा नुकसान नहीं देती है आम लोगों को। वैसे अगर ये होता है कि हम लोगों की जो पैदाइश होती है, एक मियाँ बीवी से जो 4-5 औलादें यहाँ के साथ हो सकती हैं, लेकिन इनमें ये मुख्तलिफ चीजें हैं। एक जोड़ी में से जो 20-20, 25-25 भी हो सकती है इनकी, जो हमने हिस्ट्री सुनी है, 50-50 की यानी कि औलाद हो सकती है। आपके साथ क्या वाक़या पेश है? एज जो है ना, एज हम इंसानों की जैसे एज है 50, 60, 100, 120 तक होती है, लेकिन इनकी एज जो है ना 100, 200
तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि यानी 500 साल तक इनकी एज भी हो सकती है। आपके साथ क्या वाकया पेश आया बताइए। मेरे दोस्त के साथ एक वाकया आया था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बताइए। वो ऐसा था कि यानी कि एक कब्रिस्तान से जा रहे थे ना, तो उसके पीछे उसको आवाज आई। उसने जब मोड़ के पीछे देखा कि ये 2 बच्चे जो ना उसके पीछे आ रहे हैं। वो थोड़ा सा शाम का टाइम था, तो वो परेशान हुआ कि पता नहीं क्या है। वो एकदम छोटे बच्चे थे, फिर ऐसे लगे उसको महसूस हुआ कि जैसे कि आसमान से वो पहुंच गए। वो थोड़ा सा भागा, भागने के बाद उसको जो ना बेहोश हो गया। फिर रास्ते में बाद में कोई बंदा आया, उसने उसको उठाया, उससे पूछा, थोड़ा होश आया उसको। उसने पूछा भाई क्या देखा? कहते ऐसे जो 2 बच्चे थे, पीछे आवाज आई मुकाम से 2 बच्चे थे, मैंने देख के बच्चे थे, मुझे थोड़ा सा खौफ हुआ। तो ऐसे दोबारा जब मैंने देखा तो वो ऐसे लग रहा था जैसे वो आसमान से पहुंचे हुए। उसके बाद कहते मैं ऐसे थोड़ी सी हवा जैसे लगती, हवा लगी मुझे और मैं गिर के मैं बेहोश हो गई। यानी कि इस किस्म के ये जिंदगी के साथ चलते हैं, ये गैबी मखलूकात है, वो भी हमारे हम लोगों की जो है मखलूकात है, बस अल्लाह ताला बचाए। इनसे कोशिश करना चाहिए यानी कि साइड पे जैसे आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया? साइड पे ना जाए तो उससे कोशिश करे उस साइड पे नहीं जाना चाहिए। नहीं, आपके साथ कभी कोई वाकया पेश आया है ऐसा? नहीं, मेरे दोस्त के साथ आया था, वो मैंने आपको बताया। अच्छा, आप चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने SMS की तरफ। जो लोग अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। अलिशबा शेख, आप हमारा प्रोग्राम सुनिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया कहती है मिनहाज मेरी दोस्त हिल पार्क के पास रहती थी, जो हिल पार्क चौरंगी के पास था, शादी वाला हॉल के बराबर में। वहाँ उसके घर में भी बहुत मसले हुए हैं, बहुत मुश्किल से वो घर बिका है और अब वहाँ कुछ नहीं बना सकते। कोई वहाँ पर उस घर में रह नहीं सकता। अजीब बातें होने लगी थी। वहाँ पूरी जॉइंट फैमिली थी मगर बहुत ही परेशान रहते थे। काफ़ी लोग जानते हैं उस घर के बारे में। शाजिया प्लीज़ ज़रा आप प्रिसाइसली ज़्यादा डिटेल में हमें बताएं कि कौन सा घर, कैसा घर, कहाँ पे, ताकि हो सकते कोई जानने वाले का घर हो, पता चल जाए। खैर, आमना बिलाल कहती हैं कि अल्लाह का खौफ करें, आपके इस प्रोग्राम की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ी तो नहीं मांगे, लेकिन आमना जान क्यों जाएगी? हम कोई मर्डर थोड़ी कर रहे हैं, मतलब एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब नहीं ऐसा इंशाअल्लाह ताला किसी की कोई जान मान नहीं जाएगी। क्यों भाई, क्यों जाएगी? भाई क्या जहाँ जिस घर में असरात हों वहाँ के किसी फर्द को बीमार करना और फिर उसकी जान लेना, क्यों कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। आमलों से मिले, कोई कहता है असरात हैं, दूसरा कहता है कि कुछ नहीं है, मगर अभी तक हम मुतमईन नहीं क्योंकि कोई एग्जिस्ट नहीं करता। नज़र मोहम्मद गबोल साहब का मैसेज है। बिल्कुल हो सकता है जनाब, को वो एक नेचुरल मसले मसाइल भी होते हैं, हम जिसको हर चीज़ में जिन्नात से कंपेयर करने लग जाते हैं, या ब्लैक मैजिक से, या काला जादू, या असरात, इस पे कर लेते हैं। 90% आम लोगों के पास आप जाएंगे, वो आपसे यही कहेंगे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, या आपके ऊपर जी असरात हैं, या आपके घर में जिन्नात हैं। सिर्फ वो अपना बिजनेस चलाने के लिए ये करते हैं, ताकि ये खौफ का बिजनेस है। जब तक आप खौफज़दा रहेंगे उनका बिजनेस चलता रहेगा। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात बोलनी पड़ी। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आमिलों पे यकीन रखते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में
आज तक कोई ऐसा आमिल नहीं देखा जिसने कभी मुझे ये बोल दिया हो या किसी दोस्त को बोल दिया हो कि नहीं भाई तुम पे कुछ नहीं है, तुम सही हो। हमेशा आप जाएं अपनी प्रॉब्लम लेके, वो आपको यही बता देंगे कि आपके पास जिन्नात है। बस वहां से शुरू होता है उनका पैसा कमाने का जरिया, टाइम। आप हर वक्त जाएंगे 50 रुपए, 100 रुपए, 500, 1000, कभी गोश्त, कभी कुछ, कभी ये, कभी ज्वेलरी, कभी वो, कभी कुछ, और बहुत सारे तो अल्लाह माफ करे आप लोगों ने टीवी चैनल्स पे देखा होगा कि क्या क्या हरकतें कर रहे होते हैं मजहब के नाम पे, दीन के नाम पे, आलिम के नाम पे, इल्म बांटने वाले के नाम पे। सोचें। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हर चीज पे हर दफा ब्लाइंडली ट्रस्ट मत किया कीजिए, भले कोई कुछ भी कहे। अल्लाह ताला से ज्यादा इंफॉर्मेशन, अल्लाह ताला से ज्यादा हेल्प कोई नहीं कर सकता। हम अल्लाह से मदद मांगने के बजाय उन बंदों से मदद मांगते हैं जो खुद अल्लाह के सामने भीख मांगते, तो भाई हम खुद ही क्यों ना मांग लें। आए दिन आपको ये सवाल है, आमिल जो है वो आपके मसले मसाइल दूर कर देगा, महबूब आपके कदमों में, किसी की जान ये प्रॉपर्टी ये। खुद आमिल जो है वो बेचारे मिस्कीन झोपड़पट्टी में रह रहे होते हैं। अरे भाई इतनी ताकत है तो अपने थोड़े से हालात बेहतर कर लो, दूसरे के तो दूर की बात है। फिर वो कहते हैं कि नहीं हम तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह रखे चलते हैं। तो फिर पैसे क्यों लेते हो भाई। खैर, अब्बास अली शिराजी आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद असलम मुगल साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा सबीहा आपका मैसेज आया है, बिनते हसन प्लीज अनब्लॉक मी ऑन योर फेसबुक पेज, आई कैन नॉट पोस्ट ऑन इट। बिनते हसन आई हैव नो आइडिया, हमारा फेसबुक पेज जो है वो हमारी जो लोग हैं वो संभालते हैं, मैं उनसे बोल दूंगा कि आपकी जो भी शिकायत है वो दूर करें। महानूर आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जुलेखा सालार बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मैसेज का। मोहम्मद मुमताज़ साहब थैंक यू। बिस्मा थैंक यू आपका मैसेज आया है। नुमान आपका भी मैसेज आया है। शोहेब अजीज़ थैंक यू। जुनेद अस्सलाम वालेकुम। मिनहाज मैं जुनेद खान, आई लाइक यू एंड आई वांट टू मीट यू। चले इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। खैर 1 बज गए तकरीबन, और आपने अभी हमारे 3-4 कॉलर्स, 2 कॉलर्स को सुना, उनके वाक़यात जो उन्होंने पेश किए आपके सामने वो सुने, और उन्होंने जो जो मसले मसाइल थे वो आपके सामने डिस्कस किए। आप लोग भी अगर अपने साथ हुए हुए वाक़यात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो अपनी ईमेल हमें कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 021345207191 021345207191 वो नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर अपने SMS आप हमें भेज सकते हैं 6278 6278 पे KHI टाइप करने के बाद। चलो जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, और उसके बाद हम अपनी ईमेल्स की तरफ रुझान दोबारा डालेंगे। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, अयाज बात कर रहा हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम अयाज साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करम है। जी सर, आपके साथ कोई पर्सनली वाकया पेश आया है? जी सर, मेरे दोस्त के साथ वाकया पेश आया, लेकिन उसके बराबर में मैं बैठा था, इसीलिए थोड़ा मैंने कहा इससे शेयर कर दूं। अच्छा, मतलब आपकी आंखों के सामने ही हुआ है ये? जी बताइए। हम एक शादी पे जा रहे थे, बस अंग्रेज की हुई थी और हम बलूचिस्तान के ट्रिप पे निकले हुए थे, तकरीबन 3 घंटे का रास्ता था। सही। हेलो जी बोलिए। सर शादी का माहौल था तो सारे बाराती जा रहे थे, तो सर हर सफर में काफी जितनी भी इंजॉयमेंट हो, एक लम्हा ऐसा आता है जिसमें सारे खामोशी हो जाते हैं। सही। तो सर वही लम्हा था जिसमें सारे तकरीबन खामोश हो गए, गाना बजाना भी थोड़ा स्लो हो गया। तो सर जो मेरे बराबर में जो मेरा दोस्त बैठा हुआ था, काफी देर के बाद मैंने उसकी तरफ जब ध्यान दिया तो
सर एक तो उसका कलर बिल्कुल वाइट हो गया था। सही। सर ये बात फिल्मी सी लगेगी, लेकिन जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। और सर उसकी जो आंखें हैं, जो हमारा जो आंखों में सर जो ब्लैक सा जो सर मोती है सर, वो गायब हो चुका था मुकम्मल तौर पे। आपके दोस्त का? जी सर, जो मेरे बराबर में मेरी सीट के मतलब मेरे साथ ही जो बैठा हुआ था। सही। हेलो जी जी बोलिए बोलिए। जब मैंने उसकी ये हालत देखी तो मेरी क्या हालत होगी वो आप मेरे अंदाजे से मतलब आवाज से आप समझ सकते हैं। तो सर मैं स्टॉप हो गया। मैंने कहा अब कोई मेरा भी मूवमेंट हो सकता है, मुझे भी इससे कोई खतरा ना हो। जो इससे हो गया वो तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ। तो सर बीच में गली आती है, फिर इसके बराबर में भी 2 सीटें और थी। तो सर मैंने आहिस्ते से अपने बराबर वाले सीट वाले को हल्का सा कंधे पे हाथ लगाया और उसे अपनी सिचुएशन इशारे के तौर पे बताई, जुबान से भी आवाज नहीं निकाली ताकि मुझे नुकसान ना हो उससे। और मैंने बताया कि जरा इसे चेक करो, इसे क्या हो गया है। तो सर फिर 1-2 आदमियों ने उस तरफ तवज्जो दी और मुझे कहा कि आप वहीं बैठे रहना, मूवमेंट नहीं करना। मैंने कोई मूवमेंट नहीं किया, मैं बैठा रहा। और उनमें से 1-2 आदमी उठे ताकि इस शोर शराबे में बस में और कोई डिस्टर्बिंग ना हो, आराम से एक काली चादर सी उसके ऊपर उसके चेहरे पे दे दी और मुख्तलिफ आयात और आयतुल कुर्सी वगैरह का विर्द करने लगे। फिर मुझे उन्होंने कहा ठीक है अब यहाँ से आप उठ जाओ, हम खुद ही बैठ जाते। जो कुछ मतलब मोअज़्ज़िज़ बंदे थे जो बड़ी उम्र के थे, वो खुद ही बैठ गए, कुछ आयतें वगैरह पढ़ते रहे। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद जाके उस लड़के को जब दोबारा होश आया, मतलब उससे पूछा कि अब आप ठीक हो? उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। पानी वगैरह पिलाया गया। फिर मुझे कहा आप आ जाओ सीट पे। तो मैंने घबराहट में बोला मैं सीट पे नहीं बैठूंगा। बोला अब आपको कुछ नहीं होगा, आप सेफ हो, आप आ जाओ सीट पे। फिर मैं काफी घबराने के बाद दोबारा गया और सीट पे बैठा। मैंने उससे देखा, मैंने कहा 10-12 मिनट या आधा घंटा पहले क्या हुआ था, क्या आप कुछ जानते हो? मैंने कहा हाँ मैं इतना जरूर समझता हूँ कि कुछ हुआ था, क्योंकि मेरे सर में अभी भी हल्का सा दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा ये तुम्हारे लिए नॉर्मल है? उसने बोला हाँ ये हो जाता है मेरे साथ, लेकिन इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है आज तक। तो हो सकता है वो कोई बीमारी हो, मिर्गी का दौरा जैसे होता है या कुछ? नो सर, उसने अपनी क्लियरेंस मतलब मुझे बिल्कुल क्लियर उसने बता दिया। उसी दौरान ताकि मैंने कहा उससे क्लियर कर लूं, पूछ लूं। उसने बोला हाँ मुझ में असर है और मेरे फैमिली के 1-2 मेंबर्स में भी है, लेकिन क्यों हम इसका इलाज करें जबकि हमें इसका कोई नुकसान नहीं है। एक होता है कि हमें कोई नुकसान होना, इससे कोई हमें नुकसान नहीं है। कभी कभार हो जाता है फिर हम कवर हो जाते हैं, इससे कोई हमें और कोई नुकसान नहीं होता। तो चलो अच्छी बात है, अगर आपको इससे कोई नुकसान नहीं होता तो ठीक है। वैसे भी जिस तरह आपने बताया इन चक्रों में जितना जो बंदा पड़ता है उतना ही ज्यादा ही ख्वारी होता जाता है। अच्छा, आप अभी भी आपकी दोस्ती है उनसे? हाँ बेस्ट फ्रेंड है मेरा। अच्छा दोस्त अभी भी। तो उनसे पूछे कि उनको पता कैसे चला कि उनके साथ ये वाकयात होते हैं, कोई जिन का वही सर मैंने यही कहा ना कि जब मैं उसके पास दोबारा बैठा, पहले तो मैं बैठना नहीं चाह रहा, मैंने क्या पता दोबारा हो जाए, फिर से मेरे लिए कोई दोबारा बवाल ना हो। तो जब मैं बैठा उसके साथ, फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पता है कि अभी से तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट पहले क्या हुआ था, कुछ तुम्हें पता है कि इस दौरान तुम्हें कोई होश था? उसने बोला मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि मुझे अभी भी सर में दर्द थोड़ा सा फील हो रहा है। नहीं ये तो आप कह रहे हैं कि उस वक्त का। उनसे ये पूछे, आप अपने दोस्त से ये जरूर पूछेगा कि उनको ये कैसे पता चला कि उनके ऊपर जिन्नात हैं। हो सकता है कोई बीमारी हो। सर वो जो हरकतें करता है उसको बाद में तो जरूर उसके बता ही देते हैं कि आपने क्या क्या किया था। खैर मजीद तो मैंने उससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा, लेकिन मैंने कहा ये जरा मैं शेयर कर दूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अपना थैंक यू सर। चलें जनाब, जो नेक्स्ट ईमेल हमारे पास आइए हम उसको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, ये जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ये मेरे साथ खुद पेश आया था। मैं और मेरे 2 दोस्त हैदरी मार्केट में जॉब करते थे और रात को लेट नाइट तक कोसार न्याजी में बैठा करते थे। कोसार न्याजी हैदरी की बैक साइड पर लगता है और वहाँ मैं अपने रिश्तेदारों के घर रुका हुआ था।
एक रात मैं और मेरा दोस्त वहां बैठे हुए थे नदी के पास, तो सामने एक घर था। उस घर में से किसी की चलने की आवाज आ रही थी और एक आदत बल्ब जल रहा था। थोड़ी देर के बाद उसी जगह पे हमें एक साया भी दिखा और किसी के चलने की आवाज भी आती रही। मैं और मेरे दोस्त बहुत डर गए कि रात के तकरीबन 3 बजे किसकी आवाज है। इतनी देर में वो आवाज इतनी तेज हो गई कि हमें लगा जैसे कोई हमारे पास आ रहा हो। हम वहां से फौरन भागे। ऊपर की तरफ चढ़ाई थी जहां पे चाय का होटल था, वहां तक पहुंचे कि मुझे ही मेरा अपना कज़न मिल गया। हमने कज़न को सारी दास्तान बताई तो उसने कहा कि आओ मुझे भी दिखाओ कि ये किधर हुआ है। जब उसको हम नीचे दोबारा उस घर की तरफ लेके गए और उसको बताया कि इधर हमें एक शख्स नजर आया जिसका साया नजर आया और किसी के चलने की आवाज आई, तो उसने कहा कि ये घर तो काफी अरसे से बंद पड़ा हुआ है। उसके बाद उस घर के मालिकान से भी पूछा गया तो उन्होंने भी यही बात कंफर्म की कि इस घर को बंद हुए हुए काफी अरसा हो चुका है। अब वहां रात को भी कोई नहीं जाता और अब मैंने भी वहां से काम छोड़ दिया है, तो मेरा भी अब आना जाना वहां नहीं होता। ऐसे बहुत सारे घर, ऐसे बहुत सारे मकानात, ऐसे बहुत सारे इलाके, कहा जाता है ना कि जिस जगह को 40 दिन बगैर लाइट, बगैर लाइफ, बगैर लोगों के, बगैर शोर शराबे के छोड़ दिया जाए, अंधेरे में रख दिया जाए, तो वहां पे इस मखलूक का बसेरा मुमकिन हो जाता है। इसीलिए शायद आप लोग अपने घरों की छत पे रात में जाते हुए शायद आपको खौफ आता हो। हर किसी को नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को। वो इसीलिए क्योंकि छत एक ऐसी जगह है जहां पे आज के टाइम पे लोग जा ही नहीं पाते, टाइम ही नहीं होता। जब जा नहीं पाते, टाइम नहीं होता, तो वहां रौनक नहीं लगती, वहां इंसानों का गुजर नहीं होता। तभी अगर कुछ लोगों के साथ उन्हीं के घर के छत पे कोई वाकया पेश आए, या आया हो, या अभी भी होता है, तो उसकी वजह एक तो ये हो सकती है कि उधर अंधेरा ही रहता होगा। तभी बड़े बुजुर्ग पहले कहा करते थे कि मगरिब के टाइम पे लाइटें जलाओ। आज भी घर में जब भी आपके यहाँ अंधेरा होता है और रात का टाइम हो रहा होता है, मगरिब का टाइम होता है, तो बुजुर्ग कहते हैं, वालिदैन कहते हैं कि लाइटें जलाओ, और वैसे भी जलानी चाहिए। खैर जनाब, आप लोग की ईमेल्स हमें और रिसीव होना शुरू हो चुकी हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। जल्दी से हम अपने फेसबुक और ट्विटर पे जो लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं उनके नाम शामिल करते हैं। माजरत उन लोगों से जो लोग बेचारे हमें फेसबुक लाइव का इंतज़ार करते हैं पूरे हफ्ते और फिर आज नहीं हो सका, माजरत उनसे। लेकिन हम कोशिश करते हैं। सोबिया अख्तर, आप हमारा प्रोग्राम सुन पा रही हैं, नहीं पा रही, आई डोंट नो। नीलोफर जमान खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, थैंक यू। एंड अनस चीमा, आपका भी शुक्रिया। मनाइल खान, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रो फ़ोन लाइन में बहुत डिस्टर्बेंस है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मनाहिल और तमाम लोग, आप लोगों से, मुझसे टेक्निकल टीम ने सारी बात डिस्कस की है। हमारे जो मसले मसाइल चल रहे हैं स्टेशन की रेनोवेशन के हवाले से, ये सब उस मसले का एक उसी की वजह से मसले हो रहे। इंशाल्लाह ताला ASAP हमारे स्टूडियोज़ बन जाएंगे तो हमारी फ़ोन लाइन भी बेहतर हो जाएंगी, हमारी ट्रांसमिशन भी बेहतर हो जाएगी। थोड़ा सा सब्र आपको करना पड़ेगा। सैयद अंजलार रहमान, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं आई हर्ड समवन स्क्रीमिंग बैडली। हो सकता है आपके मोहल्ले में हो कोई, या कुछ हो। सुमैया सामी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जेनिफर, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मोहम्मद समी जमील, थैंक यू।
हेरा अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी मैसेज का. आयशा खान, थैंक यू फॉर योर लवली मैसेज. एंड इसके अलावा वो तमाम लोग जो हमें ट्विटर पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करते हैं. तलहा, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया. सिद्रा इकबाल, थैंक यू. एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आज से ये तैयार कर लें, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे जब भी हमें कमेंट करना चाहें, वो कमेंट मुझ तक कितनी जल्दी पहुंच सकता है, वो इसका आसान तरीका है कि आप एक हैश टैग है उसको इस्तेमाल कर लें, #LNHS with मिनहाज, LNHS with WITH मिनहाज MINHAJ लिख के आप अपना पूरा मैसेज टाइप करें, वो डायरेक्टली हमारे पास आएगा और हमें पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी. तला साहब, आपने ये किया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया. आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी हमें मैसेज करे वो इसी तरह कर ले, ताकि सोशल मीडिया पे हैश टैग से आसानी हो जाती है. अदील आवान, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया. अफान, थैंक यू सो मच. अशीरा, हेलो, आज काफ़ी टाइम बाद मैसेज किया है, उम्रे पे गई थी. और मुबारक हो आपको बहुत बहुत. उम्मीद करते हैं आपने दुआ की होगी हमारे लिए, अगर नहीं की तो आप ही कर दें. अनम, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया. ख़याम अहमद, थैंक यू. वालेकुम अस्सलाम. नाजिश, थैंक यू. वकास गिल, आपका भी मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया. चले जनाब, नेक्स्ट ईमेल जो है हमें भेजी है शहजाद अहमद ने, कराची से. वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, दिस इज़ माई सेकेंड ईमेल इन योर शो, प्लीज़ रीड दिस. मैं अक्सर ख्वाब में अपने अब्बू को देखता हूँ. अब्बू मेरी हमेशा हेल्प करते रहते हैं रिगार्डिंग माई स्टडीज़, स्ट्रेस और एनी प्रॉब्लम. वो ख्वाब में आके सोल्यूशंस बताते हैं या काउंसिल करते हैं. इसमें मैं इसको ब्लेसिंग समझता हूँ. और ये सब, एक दफ़ा एग्ज़ाम्स के दौरान मैं बहुत स्ट्रेस में था और पढ़ते पढ़ते सो गया. थोड़ी देर बाद मुझे किसी ने नींद से उठाया. वो वाइट ड्रेस में था. एट द टाइम मुझे ब्लर्ड नज़र आ रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे वालिद साहब हैं. मुझे याद ही नहीं रहा उस वक्त के वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे. उन्होंने मुझे कहा, बेटा टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, बस जाके नमाज पढ़ के आओ. और मुझे पूरा याद है कि उन्होंने 2-3 दफ़ा मेरे सामने एक आयत की तिलावत की. मेरे रूम की लाइट्स ऑन होने तक वो शख्स वहीं था, और जैसे ही कमरे की लाइट्स ऑन हुई वो शख्स गायब हो गया. तब से आज तक रोज़ फजर के वक्त ऐसा लगता है कि कोई कान से पकड़कर मुझे उठा रहा हो कि उठो, नमाज पढ़ो. मैं बहुत दफ़ा अपने आप को ख्वाब में मरता हुआ भी देख चुका हूँ. रोते रोते आंख खुल जाती है. अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो बहुत इन्फॉर्मेटिव है. थैंक यू शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी एक इंटरेस्टिंग ईमेल थी ये, बाकी सारे ईमेल से वो इसलिए क्योंकि आपने अपने एक ऐसा फिनोमेना पेश किया जो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से गुजरते हैं. मुझे जहाँ तक, अगर आप मेरी ज़ाती राय समझें, मेरी ज़ाती, और जो कि बिल्कुल गलत हो सकती है, आप इस बात को बिल्कुल डिनाई कर सकते हैं. चूँकि आप अपने वालिद साहब से बहुत अटैच होते हैं, हर इंसान होता है अपने वालिद से, अपने वालिदैन से, अपनी माँ से, अपने बाप से, तो उनके जाने के बाद आपके दिमाग के किसी एक कोने को ये एक्सेप्ट ही नहीं हुआ कि वो चले गए. और शायद जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप किसी परेशानी में होते हैं, तो वो आप उस फॉरेन जोन में आपका दिमाग चला जाता है कि कोई मुझे आके सहारा देगा,
और बाप से बड़ा सहारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। खुदा के बाद अगर आपको कोई मोरली सपोर्ट कर सकता है या आपके ऊपर, आपके कंधे के ऊपर हाथ रख सकता है, बोल सकता है कि बेटा मैं हूं, वो है आपके वालिद साहब। तो आई एम श्योर लेकिन ये आपने कहा कि आप इसको ब्लेसिंग समझते हैं, और अगर आपको खुशी मिलती है, आपको सुकून मिलता है, तो फेयर इनफ, ऐसे ही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक जो बात आपने बड़ी मजेदार पॉइंट आउट की कि फजर के टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको कान पकड़ के उठा रहा है। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि मैंने अपनी वालदा से भी सुना है, उनको देखा है उनके साथ होते हुए, मैंने अपने साथ भी होते हुए देखा है कि मुझे एक टाइम के एक पार्ट में ऐसा महसूस होने लगा था कि मुझे कोई फजर के टाइम पे उठाता है और मेरी आंख ऐसे खुलती थी जैसे बस फजर की नमाज होने में 5 मिनट बाकी हो, और मेरी आंख खुल जाती थी। अब आया वो दिमाग का एक खेल है, सबकॉन्शियस माइंड है, क्या है, मैंने उसके ऊपर कोई तहकीक करने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप जाने देते हैं, वो उनमें से ही है। लेकिन मेरी वालदा बाकायदा बताती हैं कि उनका जैसे कोई पैर चुटकी काट के जाता है कि उठ जाओ। मेरा जिस घर में हम लोग रहे हैं एक ज़माने में, उस घर में मेरी नानी बताया करती थी कि उनको बाकायदा एक शख्स आके उठाता था। अगर वो फजर की नमाज से 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाती थी या आंख नहीं खुलती थी, तो उनको बाकायदा कोई उनका हाथ झड़क के या पैर पूरा झड़क के गुस्से में कि चलो नमाज के लिए, और जब वो आंख खोलती थी तो वहां कोई नहीं होता था। लेकिन रिसेंटली साइंस में एक चीज आई है जिसमें आप अपने आप को आज ही करके देख लेगा और मुझे बताएगा क्या क्या आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं हुआ। क्या आप सोने से पहले अपने आप को एक कॉन्शियसली बोले कि मुझे सुबह 9 बजे उठना है या 10 बजे उठना है, ये 11 या 7 बजे या जितने बजे भी, और देखिएगा वंडर, कमाल देखेगा कि आपकी एग्जैक्ट 7 बजे 8 बजे आंख खुल जाएगी। और अगर ये एक्सपेरिमेंट आप करें और कामयाब हो जाए तो हमें ईमेल ज़रूर कीजिएगा, बताएगा, या हमारे फेसबुक पे या ट्विटर पे या कहीं भी बताएगा कि हमारे साथ हुआ। और अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तब भी बताएगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दानिश मकसूद आपकी ईमेल आई है हमारे पास और कहते हैं, डियर मिनहाज, hope you're doing good. I want to tell you that not all 5 fingers are same. Not all Maulanas are fake, and I am under treatment with the Maulana Sahab since 6-7 months now. His name is Shah Sahab. He sits under the basement of a building near a hospital. He never charges a single penny to anyone. I have visited him so far many times and he has never charged me a single penny, neither to anyone else. Instead, he gives me a lot of things free of cost. Someone did black magic on me and I did have to face a couple of fake Maulvis too, but this one particular alim is indeed a very noble man. So just wanted to tell you that everyone is not same. Other listeners of yours can also visit him. चलें दानिश साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे कि मैंने भी यही बोला था कि 90% फेक होते हैं, इसीलिए मैंने 90% बोला था, 100% नहीं। बिल्कुल इस दुनिया में वसीले मौजूद हैं जो फरिश्तों का काम करते हैं, किसी की ज़िंदगी बचा लेते हैं। YouTube पे भरमार है ऐसी वीडियोस की, भरमार है वीडियो। YouTube पे आप लोग सिर्फ गाने ही नहीं सुन सकते, दुनिया की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। सर्च तो करें, जो भी सर्च करना चाहें आपको मिलेगा, जो बकवासियत आपको सर्च करनी है, यू विल फाइंड इट देयर। लेकिन जो अच्छाई आप सर्च करना चाहेंगे वो भी मिलेगी। चाइना में एक वाकया हुआ अजीब सा, YouTube पे मौजूद है। अब ना तो मैं किसी फॉरेंसिक इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ कि मैं उसकी कन्फर्मेबिलिटी को चैलेंज करूँ या वो सही है उसके ऊपर चैलेंज करूँ, नहीं,
मैंने देखी, नीचे कमेंट्स थे कि लोगों के, कुछ लोगों ने माना है, कुछ लोगों ने नहीं माना है, कुछ लोगों ने कहा फेक है, कुछ ने कहा। मैं इस बहस में नहीं पड़ा कि ये फेक है या नहीं है। एक शख्स एक वैन नुमा एक रोड का सीसीटीवी फुटेज कैमरा है, मेन रोड है, उसमें एक शख्स सिग्नल पे खड़ा हुआ है जो कि एक जिसमें सामान लोड हुआ वो तो गाड़ी है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो बराबर में से एक ट्रक बहुत तेजी से आ रहा होता है। अब बहुत ही अजीब बात है, इस दौरान वो इतनी तेजी से आता है, वो सिग्नल तोड़ता हुआ आ रहा है, क्या करता हुआ आ रहा है, जो भी है, वो इतनी जोर से इतनी तेज आ रहा होता है कि लगता है कि बस अब ये 1 सेकंड में एक्सीडेंट होगा और ये शख्स मर जाएगा। ऑब्वियसली वो बहुत ही स्पीड में था। वो जैसे ही ट्रक उस गाड़ी के करीब पहुंचती ही है, टच करने वाली होती है कि एक फिगर नुमाया होती है अचानक से सामने, वो उस पूरी गाड़ी को टच करती है जो जिसको हिट करने वाली होता है वो ट्रक, और उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। मैं बता शायद सही नहीं पाऊँ आपको समझ भी ना आए, लेकिन आप YouTube जरूर कीजिएगा। और वो शख्स दूसरे बंदे को दूसरे कॉर्नर पे ले जाता है विद इन एक स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में, और वहां से वो बंदा गायब हो जाता है। दूसरा जो ट्रक वाला बंदा वो देख के हक्का करेगी कि ये कैसे बच गया और ये क्या हो गया। इसी तरीके से एक और सीसीटीवी फुटेज मैंने देखी थी जिसमें गाड़ियां सिग्नल तक जा रही हैं और अचानक से गाड़ी उलट जाती है। अब ये एक गाड़ी के साथ तो समझ में आता है, लाइन से 5, 6, 10 गाड़ियां हैं वो जा रही हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मतलब वजन होता है, ऐसे हवा में उठ रही हैं जैसे कोई मसला ही नहीं है, ग्रेविटी ही नहीं रही हो। जैसे कभी आपने फिल्मों में देखा होगा कि लोग चांद पे जाते हैं तो ऐसे उड़ रहे होते हैं जैसे उनका वेट ही नहीं है, वैसे वो गाड़ी चलते चलते अचानक से बम्प कर गई, आधी हवा में हो गई। शो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि मिस्ट्री, ऐसी चीजें मौजूद हैं इस दुनिया में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। इंडिपेंडेंट एक इदारा है, एक वेबसाइट है, एक अखबार है जो कि आर्टिकल्स छापते हैं और बड़ा इदारा है। 4 दिन पहले की उसकी खबर है कि यूएस ने, अमेरिका ने जिंदगी में पहली दफा एक ऐसे इदारे के बारे में इंकशाफ किया है जिसको वो 20 साल तक फंड करते रहे। उस इदारे का काम ये था कि जो यूएफओ इंफॉर्मेशन है या एलियंस के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इंटैक्ट करना, उनके बारे में रिसर्च करना और उनके बारे में मजीद मालूमात हासिल करना। उस इदारे को बंद हुए आज से तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर नहीं 10 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उस इदारे में फंड्स जाते हैं, यानी कि वो इदारा अभी भी काम करता है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अमेरिका ने या अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूएफओ या एलियंस से रिलेटेड कोई बात पब्लिक की है। अब फोर्स ये किया जा रहा है कि उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मौजूद है वो पब्लिक के सामने पेश किया जाए। ये काफी अरसे से एक डिबेट चले जा रही है। इसी की कनेक्शन में एक वाकया पेश आया था अमेरिका में। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं और मुझे वो जगह भी अभी याद नहीं, एरिज़ोना थी या फीनिक्स था या टेक्सास था या कोई भी ऐसी जगह थी। हजारों लोगों ने एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आसमान पे देखा। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ट्रायंगल शेप में था और कहा जाता है कि इतना बड़ा था कि 6 फुटबॉल स्टेडियम्स जितने उसका साइज था। ये एक वाहिद स्टोरी है जो इंटरनेट पे, जो न्यूज़ में, जो अखबारात में, जो नॉवेल्स में,
जो टेलीविजन शोज में आ सकी। वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस एक साथ कर लिया था। मोबाइल का टाइम था तो लोगों ने वीडियोस भी बना ली। इसको कवर अप अमेरिकन एजेंसीज ने इस तरह किया, ये बोल के कि ये वो फ्लेयर्स का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो रॉकेट्स को रोक सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये बात मान ली, बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे बहुत सारे फ्लेयर्स मौजूद हैं जो आपकी तरफ आते हुए रॉकेट को रोक सके, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं मानी, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा था। कुछ पता नहीं कि आने वाले टाइम में आपको ये बता दिया जाए कि इस दुनिया के अलावा भी एक ऐसी जगह है जहां पे एग्जिस्टेंस है। अब इंसान की है ये नहीं कह सकते। तकरीबन 1:27 हो चुके हैं जनाब। मेरा और आपका साथ तकरीबन 2 बजे तक का है। उम्मीद करें कि आपको आज का शो पसंद आ रहा होगा। आप लोग के मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। हमजा कहते हैं सलाम मिनहाज, अभी एक आपने ईमेल पढ़ी जिसमें कॉलेज का बताया, मैं भी यही हुआ होगा क्योंकि मैं भी उसी कॉलेज में हूं जिसमें गर्ल्स कैंपस के बैक साइड पे ही, पता नहीं उसके बाद आपकी ईमेल मैसेज नहीं आया पूरा। हमजा साहब दोबारा अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे साथ हुआ है ये, क्या हुआ आपके साथ? किसी का मैसेज। आरफा अली कहती है अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आपके बैकग्राउंड में स्क्रीम आवाज, किसी की चीखने की आवाज आ रही है। मेरे बैकग्राउंड में नहीं आ रही होगी किसी की चीखने की, आपको डांट रहा होगा शायद, या कुछ मसला होगा। आई थिंक मुझे तो नहीं आई। खैर, मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ। आपसे अपने दोस्त का वाकया शेयर करूंगा। मेरा दोस्त मेरे घर के सामने रहता है, उसके घर पर। बस आपका इतना ही मैसेज आया, उसके बाद आपका मैसेज जो है वो खत्म हो गया। चलो जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ और देखते हैं किसने हमें ईमेल किया। अस्सलाम वालेकुम, ये वाकया हमें हमारे एक स्कूल टीचर ने सुनाया था जो कि उनके इलाके की मस्जिद में रमज़ान में एतिकाफ में पेश आया था। उस साल एतिकाफ में कुछ शरीक किस्म के कम उम्र लड़के एतिकाफ में बैठ गए थे जो कि पान, गुटखा, छालिया और सिगरेट मस्जिद के कॉर्नर में जाके खाते पीते रहते थे। और खेमे के अंदर शोर और गुल मचाते थे जैसे कि वो कोई एतिकाफ नहीं बल्कि तफरीह गाह हो। एक रात जब एतिकाफ में सब सो रहे थे तो एक लड़का खेमे से चीखता हुआ बाहर निकला। उसका कहना था कि किसी ने उसको मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारा है। सबको लगा कि शायद किसी दूसरे लड़के ने मार दिया होगा, पर उसका कहना था कि सब सो रहे थे और वहां कोई नहीं था। सब लोग दोबारा सोने चले गए। कुछ ही मिनट के बाद दूसरे खेमे से 2-3 और लड़के बाहर निकले जिनके मुंह पर थप्पड़ के वाज़े निशान मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हमें किसी ने लाते और थप्पड़ मारे हैं। वहां कोई भी नहीं था। उसके बाद किसी की जोर से चीखने की आवाज आई कि चले जाओ यहां से और फिर मत आना। वो सब शरीर लड़के बुरी तरह डर गए थे और मस्जिद से बाहर भागने लगे। तो मस्जिद के इमाम साहब ने आके
जगह का मुशाहिदा किया तो देखा मस्जिद के एक कॉर्नर पे लड़कों ने पान छालिया थूका हुआ था, जिससे बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। इमाम साहब ने वो जगह उसी वक्त साफ कराई और फिर लड़कों को बताया कि मस्जिद में सिर्फ इंसान ही नहीं आते बल्कि जिन्नात का भी रुझान है और उनका भी आना जाना होता है। उन्होंने सब लड़कों को डांटा भी और समझाया भी, जब तक यहाँ हो मस्जिद के आदाब का ख्याल रखो और किसी भी किस्म की गंदगी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ, पर काफ़ी सारे लड़के वहाँ से एतिकाफ छोड़ के चले गए क्योंकि उनको उस रात के बाद से उस जगह से डर लगने लगा। कहते हैं ये वाक़या मेरी टीचर की आंखों देखा है, जो उन्होंने हमें क्लास में सुनाया था। अपने तमाम लिसनर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साजिद खान। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ हाईलाइट की। हम सब जानते हैं कि पाकीज़गी कि बार बार हर सहाबी ने, हर पैगंबर ने कुरान में, अहादीस में हर जगह जिक्र है, खुद भी पाक साफ रहो, अपने इर्द गिर्द भी पाक साफ रखो। लेकिन मजाल है जो पाकिस्तान के मुसलमानों को ये बात रद्दी बराबर भी समझ में आई हो। बस इतनी समझ में आई है कि अपने घर की चार दीवारी को साफ कर देते हैं, बाहर तो गंदगी करना जैसे फर्ज है। ये वो सारी चीजें हैं जिनसे आप इनवाइट कर रहे हैं मुसीबतों को, मुश्किलात को। अब मुश्किलात क्या हो सकती हैं? जो लोग साइंसी एतबार से देखते हैं वो है उनके लिए बीमारियां, हजारों बीमारियां, जरासीम। अपने लिए नहीं तो अपने आने वाली नस्ल के लिए हम अरबों बीमारियां छोड़ के जा रहे हैं। जो लोग मजहबी अहवार से देखते हैं, वहां से शुरुआत होती है उन शैतानी कुव्वतों की या उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी की या उन वाकयात की जो आप हमसे शेयर करते हैं। दो, 4, 10, 12, 15 जितने लोग भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने घर की सफाई तो आप करते हैं, अपने बाहर जहां पे भी आप जाएं, आप पान खाते हैं, आप गुटखा खाते हैं, आप छालिया खाते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, सब कुछ कर लें। आप एक आदत थैली अपने जेब में रख लें। अगर आपको इतना ही पान खाने का शौक है, इतना ही गुटखा खाने का शौक है, उस पान की पीक को अपने उस थैले में फेंक दें। जरूरी है कि पूरे मजमे को, पूरे शहर को बताया जाए कि अरे मैं तो हूं ही गंदा, तुम भी देखो कि मैं कितना गंदा हूं। वजह क्या है इस बात पे इतना फोकस देने की? आए दिन आपने सुना होगा हमारे शो में लोग कहते हैं कि मैं उधर से गुजर रहा था तो मुझे थप्पड़ पड़ गया, या हम उधर से जा रहे थे तो जब घर पहुंचे तो मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई, पता चला जिन्नात उसके ऊपर आ गए। ये बहुत इसका ताल्लुक है गंदगी से, नापाकी से। लेकिन मजाल है जो हम समझें। हम एक दूसरे पे इल्जामात लगा लेंगे कि आप गंदे, मैं गंदा, ये गंदा, गवर्नमेंट गंदी, ये गंदी। लेकिन अभी थोड़ी देर में देखिएगा कचरा निकाल के BMW से लेके मोटरसाइकिल या पैदल चलने वाला सब गंदगी में बराबर है, सब गंदगी में बराबर है। खैर, प्रोग्राम में दोबारा से मैं आपको बताता चलूं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 0213452071 पे, या फिर आप लोग अपने SMS हमें भेज सकते हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद। अनम कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, ऐसा होता है, आई एग्री विद यू। मैं जो रात के टाइम की कर सो जाऊं एग्जैक्टली फजर के कहकर लाजमी मिलता है, मैं आंखें खुलती हैं। नाइस। यस अनम, आपने क्या लिखा है मुझे इसको समझ नहीं आया, दोबारा से लिख के भेजें, शायद समझ में आ जाएगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो हमें अपने मैसेजेस या ईमेल्स भेज रहे हैं, वो हम उनकी तरफ रुझान करते हैं। एंड लेट्स सी के कौन है
बल्कि एक काम करते हैं, अपने फ़ोन की तरफ ज़रा बढ़ते हैं। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हुज ऑनलाइन। हेलो हेलो, देखिए खिजर बात कर रहा हूँ कराची से। जी खिजर, क्या करते हैं आप? मैं देखिए जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, हाई स्कूल। अच्छा, तो मुझे ये कहना था कि मेरे जो कमरा है जहाँ पे मैं सोता हूँ, उसके कमरे के बाहर जो ना एक कमरा है बंद पड़ा हुआ है, उसके अंदर एक बाथरूम है जो जो ना काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है। तो मेरी जो एल्डर्स हैं, ग्रैंड मदर, वो कहती हैं कि जो ना वहाँ पे असरात हैं, वहाँ पे मत जाया करें। तो हम वहाँ पे जो कमरा है, हम लोग वहाँ पे तो चले जाते हैं, तो लेकिन वो बाथरूम में हमारे नहीं जा पाते हैं। तो काफी साल पहले, वो 2-3 साल पहले हमने एक मौलाना बुलाए थे इस्लामाबाद से, तो उन्होंने आके कहा कि जो ना इसी जगह पे सबसे ज्यादा असर आता है। उन्होंने कैंडल वेंडल दी, तो वो क्या उसको अगरबत्तियों ने कहा ये जलाओ और ये सब, तो उससे और जो ना पहले जब मैं सोता था अपने कमरे में, तो मुझे वहाँ से आवाजें भी बहुत थी। हेलो, आप सुन रहे हैं? जी जी जी, बोलिए बोलिए। देखिए मेरे जहाँ पे मैं सोता हूँ ना, उस कमरे के आगे एक बाथरूम है। नहीं, मैं समझ गया, आपका सारा वाकया सुन लिया, उसके बाद आगे बताइए। तो जो मौलाना साहब ने कहा कि जो ना वहाँ असरात है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हु इज ऑनलाइन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा जी, आपके साथ कोई वाकया पेश आया? जी हेलो, जी जी, मैं गुलशन से बात कर रही हूँ। आयशा जी, बोलिए आयशा। फ्लैट में पहले सनाबाजी रहती थी ना, मेहरान। जी जी, सही, बैंगलोर बने हुए थे। सही, बैंगलोर में एक सही। आपकी आवाज कट रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, सॉरी। हम लोग जब भी जाते थे, हम लोग रहते थे वहाँ पे, तो वहाँ पर पर्दा आगे पीछे बहुत ज़्यादा होता था, तो बनता था। आई एम सॉरी, आपकी लाइन हमें ड्रॉप करनी पड़ेगी। एक तो हमारी टेलीफोन लाइन बर्बाद हुई है, ऊपर से फिर आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही, माजरत। अगर हो सके तो आप हमें SMS कर दें, जो भी आप वाक़या अपना शेयर करना चाह रही हैं, या ईमेल कर दें अगर आप करना चाहें, official.minhajaliaskari@gmail.com पे। खैर, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। जो एक ईमेल हमारे पास आई है वो इंटरेस्टिंग है, हम चाहेंगे, अक्सर मैं ऐसी ईमेल्स का ऑन एयर तो जिक्र नहीं करता, लेकिन फिर भी। सलाम मिनाज, आई एम नॉट शेयरिंग एन इंसिडेंट बट रादर वांट टू गिव अ सजेशन टू यू. You might have seen horror shows on our TV channels, and to be honest, they are no less than a joke. How is it possible that every time some incident happens, whenever a TV channel host visits a certain horror place, the techniques they use to make a horror show in fact
make it no less than a comedy show. Why don't you start a horror show on TV? Visit places which are famous for these horrifying events and let others know of their reality. Whether it's true or based on rumor, हमारे हॉरर टीवी शो से लोगों का इस बात से ईमान उठता जा रहा है. जिस तरह से टीवी शोज पे हॉरर दिखाया जाता है उस पे सिर्फ हंसी आती है, खौफ नहीं. अच्छा, उन्होंने नाम लेने से इनकार किया है. एक रीज़न ना करने का मेरा एक टाइम पे एक चैनल के साथ तकरीबन अग्रीमेंट हो गया था हॉरर शो को जो है टेलीविज़न पे लेके जाने का, लेकिन मेरी कुछ शर्तें थी जो वो नहीं मान पा रहे थे, ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग की वजह से. दूसरा, टेलीविज़न पे ना करने का रीज़न यही है कि मैं एटलीस्ट ये बात पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि मैं जितने अरसे इस शो में मैंने शो को होस्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, आपके सामने पेश किया है, अल्लाह गवाह है, मैंने आज तक आप लोगों से झूठ नहीं बोला. जो है वो है. कभी मैंने झूठे वाकयात, झूठी कहानियाँ डराने की कोशिश नहीं की. जो सच है वो है, जो नहीं है वो नहीं. यही मसला टेलीविज़न का है. लेकिन मैंने ये डिसाइड ज़रूर किया है कि इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ बन सकती है, भले 5 मिनट की, 4 मिनट की, 2 मिनट की, 10 मिनट की, जिसके लिए हम पूरी एक टीम तैयार कर रहे हैं. अगर आप लोग उस टीम में शामिल होना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग मुझे अपनी रिज्यूमे, सीवीज़ या जो भी आप करते आए हैं आज तक उसके बारे में एक डिटेल ईमेल कर सकते हैं. मुझे ईमेल कीजिए हमारे ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे, ताकि हमारी टीम आपको रब्ता कर सके. बहुत सारे लोगों की ईमेल्स आई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने पहले मैसेजेस भेजे हुए, तो वो डिसहार्ट ना हो कि आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया. हमने सबकी ईमेल्स का मुझे पता चलता रहा है कि सबकी ईमेल्स आई हुई हैं. डोंट वरी, आपको एक दिन सबके पास कॉल आएगी और सबको बुलाया जाएगा. सही है. आखिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ, चूँकि शो को ख़त्म होने में तकरीबन 15 मिनट बाकी हैं. ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स शामिल करने की कोशिश करते हैं. हाय मिनहाज, मेरा नाम वजिया है और मैं इल्मा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ. आज मैं अपना एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ. ये 1 साल पहले की बात है. हमारी मार्केटिंग की क्लास शाम 6 से 9 तक होती थी, 2nd फ्लोर पे. पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, बट उस दिन ही ये हुआ. हमारे कैंपस में सिर्फ हमारी ही क्लास थी. मैं अपने दोस्तों के साथ कैफ़े गई. कैफ़े ग्राउंड फ्लोर पे है. 15 से 20 मिनट तक का ब्रेक होता है हमारी क्लास के दौरान. क्लास की स्ट्रेंथ 10 से 15 लोगों की होती होगी 40 में से. स्टूडेंट्स ब्रेक के बाद नहीं आए वापस क्लास में, और मेरी फ्रेंड्स भी ऑफ कर ही रही थी और गर्ल्स कॉमन रूम चली गई. मैं वापस क्लास लेने गई. मैं क्लास की तरफ जा ही रही थी कि स्टेज के पास से किसी ने मेरा नाम लिया. मैं समझी कि शायद कोई दोस्त ने आवाज़ दी है. मैंने पीछे जाकर देखा, वहाँ कोई नहीं था. मैं इग्नोर करके क्लास में चली गई. क्लास में भी कोई नहीं था, ना ही सर आए थे. मुझे क्लास देखकर बहुत अजीब सा लगा, डर लगा. फिर मैं क्लास से वापस जाने लगी. मैं अभी स्टेज की तरफ टर्न ही हुई थी कि पीछे से किसी ने काफ़ी तेज़ आवाज़ दी. मैं दोबारा क्लास में वापस गई, बट वहाँ किसी को ना देखकर वहाँ से GCR की तरफ भागी, यानी कि गर्ल्स कॉमन रूम की तरफ भागी. मैं बहुत घबरा गई थी. गर्ल्स कॉमन रूम में भी मेरी दोस्त जा चुकी थी. मैंने फ़ौरन कुरानी आयतें पढ़ना स्टार्ट की. कैंपस से बाहर निकलने लगी. इस वाक़े से पहले मैंने कुछ चीज़ें नोट की थी. यूनिवर्सिटी में कहीं भी कुरानी सूरतें नहीं लगी सिवाय 2nd फ्लोर. बस 2nd फ्लोर पे ही सूरतें लगी हुई हैं. अगर कोई हमारी यूनिवर्सिटी से ये प्रोग्राम सुन रहा है और ऐसे कुछ वाक़यात हुए हैं तो ज़रूर शेयर करें. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया
वजिया साहिबा, इल्मा ये इंस्टीट्यूट कौन सा है, इंडस्ट्री कह रहा हूँ, इल्मा यूनिवर्सिटी कौन सी है? आई एम सॉरी, मुझे रिसेंट टाइम्स में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खुली, उनके नाम इस तरह याद नहीं। वजिया, अगर आप बताना चाहें किधर है ये यूनिवर्सिटी तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, इट्स मी असद एजाज कुरैशी फ्रॉम कराची जुबली मार्केट। लास्ट मंथ हम लोग पाकिस्तान टूर पे गए थे। जब हम कश्मीर की तरफ पहुँचे तो वहाँ हमारा स्टे था। उस रात हम सब साथ बैठे बातें कर रहे थे अपने ड्राइवर से, जो कि टूरिस्ट भी है और 17 साल से यहीं काम कर रहा था। उसने बताया कि मेरे साथ इन 17 सालों में एक ही इंसिडेंट पेश आया है। वो ये कि वो एक दफ़ा रात को लाहौर से निकला इस्लामाबाद के लिए। टाइम रात के 2 बज रहे थे। वो कार 120 की स्पीड से चला रहे थे क्योंकि उनको सुबह हर सूरत पहुंचना था एक कस्टमर को रिसीव करने। खैर, जहां सिखों का गुरुद्वारा है वो रोड उन्होंने क्रॉस ही करा थी कि उनकी कार उनको कार से दिखा कि 2 किलोमीटर दूर कोई लड़की रोड पे खड़ी है। उन्होंने स्पीड और बढ़ा दी और कार लेफ्ट पे करी तो वो भी लेफ्ट पे आ गई। फिर जब गाड़ी राइट पे करी तो वो राइट पर भी आ गई। उन्होंने अल्लाह का नाम लेके स्पीड और बढ़ा दी। उन्होंने उसको क्रॉस कर दिया। फिर क्रॉस करते ही जैसे अपने मिरर के बाहर देखा तो वो लड़की 120 की स्पीड से ही, गाड़ी की रफ्तार से ही भाग रही थी। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वो चीज़ तकरीबन 1 मिनट तक उसी स्पीड से उनके साथ चलती रही और फिर अचानक गायब हो गई। फिर वो आगे गए, पेट्रोल पंप पे जाके बैठ गए और सुबह होने का वेट करा। उसी 1 घंटे बाद उनको बहुत तेज़ बुखार भी चढ़ गया। यही एक वाक़या था जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे, जो उन्होंने शेयर किया। डॉक्टर हिबा है, उन्होंने अपना एक मैसेज किया है। मिनहाज, काइंडली टेल मी दैट मौलाना एड्रेस दैट वन ऑफ द पर्सन शेयर्ड विद यू थ्रू ईमेल। माय फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ब्लैक मैजिक सिंस 20 years। डॉक्टर साहिबा, अफसोस कि आपकी फैमिली के साथ कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन मैं तहे दिल से आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं ऑनलाइन किसी भी आलिम, किसी भी पीर, फ़कीर और इनके नाम और इनके एड्रेसेस नहीं बता सकता। ऑब्वियसली सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि मैं किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता। अलबत्ता आप अगर ईमेल हमें करें official.minhajaliaskari पे, वहाँ पे मैं आपको इंडिविजुअल लेवल पे वो एड्रेस दे सकता हूँ जो कि मुझे उन साहब ने बताया हुआ है। और लेकिन मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं, मेरी तरफ से कोई ऐलान नहीं है कि ये कोई आप अपने ही हिसाब से, अपने ही अपनी मर्जी से, अपनी ही विल की वजह से आप जाएंगी। मैं इसमें कोई बीच का पार्ट प्ले नहीं कर रहा, प्लीज़। लेकिन आप ज़रूर मुझे ईमेल कर सकती हैं ताकि मैं आपको वहाँ पे वो एड्रेस दे दूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग पब्लिकली मैं नहीं देना चाहूँगा। खैर,
रुबीना सक्कर से मैसेज कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुबीना। जैन लाहौर से हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सिकंदर जट साहब आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड सिद्रा आपका भी मैसेज आया है। डॉक्टर सुभाष आपका मैसेज आया है इस्लामाबाद से, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मैसेज का। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। सलाम मिनहाज, कराची गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A में एक अपार्टमेंट्स हैं सनी हाइट्स, वहाँ हम पहले रहते थे। उधर हमारा घर 9th फ्लोर पर था। वहाँ अक्सर नमाज पढ़ते वक्त ये फील होता था कि साथ में कोई नमाज पढ़ रहा है। और एक बार मैंने फजर की नमाज पढ़ी रही थी रूम में अकेली। एज यू नो फजर के टाइम काफ़ी सन्नाटा होता है, तो किसी ने मेरी कमीज़ पीछे से पकड़ ली और मैं रुकू में जाना चाह रही थी और मैं जा नहीं पा रही थी, जैसे कोई पीछे से कमीज पकड़ के खींच रहा। काफ़ी देर कोशिश के बाद मैं रुकू में जा सकी। उस घर में अक्सर कुछ ब्लैक सा तेज़ी से गुजरते हुए नज़र आता था और काफ़ी दफ़ा सफ़ेद में भी। और एक टाइम ऐसा था कि रात 2-3 बजे के वक्त मेरी अम्मी बेड से गिर जाती थीं, वो भी इतनी ज़ोर से कि उनके सर, पाँव और हाथों में नील पड़ जाते थे। डॉक्टर को भी दिखाया पर कुछ समझ नहीं आया। समरा साहब, समरा ने अपनी ईमेल भेजी थी। उम्मीद करते हैं कि अब आप के पास जो है वो अब ऐसे मसले मसाइल नहीं हो रहे होंगे। जाफर लोधी ने एक ईमेल किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम जाफर है और मैं आपका लेट नाइट हॉरर शो 2011 से सुन रहा हूँ। मैं आपसे अपनी दादी का वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मेरी दादी बताती हैं कि ये मेरी शादी के बाद का वाक़या है। एक दिन मैं छत पे मांझी पे लेटी हुई थी, दोपहर का टाइम हो रहा था, तो अचानक से उनका छोटा भाई आया। दादी ने कहा कि तुम यहाँ कब आए? तो उनके छोटे भाई ने कहा कि मुझे आपकी याद आ रही थी तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। वो थोड़ी देर दादी के पास बैठे बातें ही कर रहे थे, थोड़ी देर बाद चले गए। जब उसके एक दिन बाद जब मेरी दादी अपनी वालिदा के घर गई तो उनका छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था। दादी उसके पास आई और कहा कि तुम अपना रुमाल मेरे पास भूल गए थे। तो उन्होंने कहा कि कौन सा रुमाल, मैं तो काफ़ी दिनों से आपके पास आया ही नहीं। दादी ने कहा क्या मजाक मत करो, तुम एक दिन पहले मेरे पास आए थे और तुम बैठे भी थे और मेरे पास। तो उनका छोटा भाई ने कहा तो मेरे पास बैठे भी थे। तो उनके छोटे भाई ने कहा कि आपके पास नहीं आया था मैं और ये मेरा रुमाल नहीं। तो उस टाइम मेरी दादी बहुत घबरा गई थी कि आखिर अगर वो छोटा भाई नहीं था तो फिर वो कौन था। चलें जनाब, अपने शो की लास्ट ईमेल की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी लंबी है। उम्मीद करते हैं कि हम अपने शो के टाइम ख़त्म होने से पहले ये रीड कर लेंगे। सलाम मिनहाज, मेरा नाम हमीद है
और मैं कनाडा में रहता हूँ। मैं और मेरी वाइफ और मेरे सारे फ्रेंड्स आपका शो रेगुलरली सुनते हैं। मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बज़ाहिर तो ये कोई हॉरर वाक़या नहीं है, बट स्टिल ये मेरी लाइफ का सबसे स्ट्रेंज वाक़या जो मेरे मुताबिक एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी। हुआ यूं कि मैं और मेरी वाइफ अक्सर समर वेकेशंस में यूएसए जाते हैं अपनी आंटी के पास थ्रू बाय रोड कनाडा से। Since it's only 18 to 20 hours of drive and it's very beautiful, it's a beautiful journey. Last year कुछ इस तरह हुआ, मैं और मेरी वाइफ रास्ते में ही थे यूएसए के लिए। हमने ये डिसाइड किया था कि I'll drive for 12 hours and she will drive for 8 hours so that we can both rest. We were halfway through and it was my wife's turn to drive, so she took over driving. सब कुछ ठीक था और बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। उसी दौरान क्योंकि मॉनसून का सीजन था, अचानक जोर की बारिश स्टार्ट हो गई और विजिबिलिटी काफी लो हो गई, जिसकी वजह से वाइफ को रोड दिखने में परेशानी होने लगी। वो रास्ता यूएसए और कनाडा के दरमियान का ही था और हमारे दोनों तरफ गहरी खाई थी और रोड वन वे था, इसलिए बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ता था। बट वाइफ ने मुझे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और मुझे सोने दिया और ख़ुद उन्होंने जीपीएस लगा लिया। मगरिब का वक्त था और विजिबिलिटी बारिश की वजह से ऑलमोस्ट लो थी, ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। अचानक जीपीएस के सिग्नल्स गुम हो गए और वाइफ का ध्यान रोड से एकदम हट गया और वो ऑफ ट्रैक हो गई रोड से। जब वाइफ को ये रियलाइज़ हुआ कि वो ऑफ ट्रैक हो चुकी है, तब उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और हमारी कार स्किड करती हुई टेढ़ी हो गई और ट्रैक से एकदम नीचे उतर गई। अल्लाह का शुक्र है हमारी कार खाई में नहीं गिरी। इसी दौरान झटका लगने की वजह से मेरी आंख खुली और मैं ये सब एक्सपीरियंस किया। मैं और मेरी वाइफ दोनों बहुत घबरा गए, बट अल्लाह का शुक्र किया हमारी जान बच गई। बट प्रॉब्लम ये हुई कि कार स्किड होकर ट्रैक से नीचे उतर गई थी और उसको वापस ट्रैक पर लाने के लिए हमें फिजिकली कार को लिफ्ट करके वापस ट्रैक पर लाना था। मैंने कोशिश की बट इट वॉज वेरी हैवी एंड इट वॉज नॉट वन पर्सन जॉब। वाइफ ने भी हेल्प की बट नहीं हो पाया। तब हम बहुत घबरा गए क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं था जो हेल्प करने आए और बारिश इतनी तेज हो रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने सोचा 911 इमरजेंसी में कॉल करनी चाहिए, बट सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। ना तो हमें ये पता चल रहा था कि हमारी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और हमारे फ़ोन्स के सिग्नल्स भी नहीं आ पा रहे थे। तब मेरी वाइफ और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गए और हमने अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दी। बस हम दुआएं मांग रहे थे कि तब अचानक से वाइट कलर की एसयूवी आई और उसमें से 4 एकदम बॉडी बिल्डर टाइप आदमी निकले। उन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए थे और वो अंग्रेज थे। उन्हें देखकर पहले तो हम डर गए। हमें लगा कि पता नहीं कौन लोग हैं और ऐसा ना हो कि वो हमारी परेशानी का फ़ायदा उठाएं। बट उनमें से एक ने इंग्लिश में हमसे कहा कि डोंट वरी, वी आर योर फ्रेंड्स एंड वी वर्क फॉर कैनेडियन स्पेशल फोर्स एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू। बस उन्होंने इतना कहा और हमने एकदम सुकून आ गया। फिर उनमें से उसी एक शख्स ने कहा कि आप हमारे कार में बैठ जाएं, तब तक हम आपकी कार को लिफ्ट करके रोड पर ले आते हैं। हम उनकी गाड़ी में बैठ गए और उन चारों को देखते रहे। उन्होंने अपने हाथों से 4 कॉर्नर्स पकड़ के हमारी गाड़ी लिफ्ट की और वो ट्रैक लेकर आई और वो वापस ट्रैक पे लेके आए और आकर हमसे कहा, योर कार इज़ ऑन ट्रैक, ड्राइव सेफ नाउ एंड वी विल फॉलो यू टिल यू गेट कंफर्टेबल। हम अपनी कार में बैठ गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की और मैं अपने रेयर मिरर से देखता रहा कि वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। बस 2 से 3 मिनट हुए होंगे और मैंने देखा कि उनकी गाड़ी गायब हो गई। मैंने समझा शायद मैं कार तेज ड्राइव कर रहा हूँ, वो लोग पीछे रह गए होंगे। तब मैंने कार स्लो की, उनका वेट किया मगर वो नज़र नहीं आए। मैंने गाड़ी रोक भी दी कि शायद वो नज़र आ जाएं फॉलो करते हुए, बट वो लोग की कार भी नज़र नहीं आई, ना ही वहाँ कोई मौजूद था। मेरी वाइफ को भी समझ नहीं आया कि वो गाड़ी कहाँ गायब हो गई और कैसे गायब हो गई। खैर
हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। जब मैंने ये बात यूएसए में अपनी आंटी को बताई तो उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के फरिश्ते थे जो तुम दोनों की मदद करने के लिए आ पहुंचे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपनी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर किया हमीद। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि इस तरह के हाईवे पे, फ्रीवेज पे अक्सर लोग मौजूद होते हैं और जहाँ पे बारिशें होती रहती हैं, क्योंकि वो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है तो उनको पता है कि मसले मसाइल होंगे तो ऐसे लोग मौजूद होते हैं। लेकिन गायब हो जाना और आ जाना, या आपने खुद ही बोला कि बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम थी, तो प्रॉबेबली, मोस्ट प्रॉबेबली वो बारिश की वजह से आपको नज़र ना आ रहे हो। लेकिन फिर भी इस तरह की मदद के लिए हमेशा कोई ना कोई वसीला ज़रूर बनता है। जैसे कहा जाता है कि अगर हज के टाइम पे खाने काबा में अगर थोड़ी सी भी जगह रह जाती है हज करते वक्त, तवाफ करते वक्त, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि ज़मीन पे जाओ और इस जगह को भर दो। तो हो सकता है कि किसी की मदद के लिए भी ऐसा होता हो, शायद। हमने आज अपने शो में आपको बहुत सारी चीज़ों से आशना कराया, बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में आपको बताया जो इंसानी दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उस मखलूक के बारे में आपने और हमने डिस्कशन की जिसको हम अमूमन तौर पे देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के वाकयात, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस आपके सामने मौजूद हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है जनाब। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगले फ्राइडे दोबारा मुलाकात होगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वो इसलिए क्योंकि फेसबुक पे आप फेसबुक लाइव हमारा सुन सकते हैं जो कि रेडियो होता है। ट्विटर पे इसलिए क्योंकि वहाँ पे मुझसे इंटरेक्शन आपका आसानी से हो जाता है। इंस्टाग्राम वो जगह है जहाँ पे ऑब्वियसली सब लोग मौजूद होते हैं तो हम वहाँ पे लाइव सेशन भी करते हैं। यूट्यूब इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की एपिसोड कल वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, तो वो तमाम लोग जो आज हमारा शो किसी वजह से नहीं सुन पाए, काम की वजह से, जॉब की वजह से, पढ़ाई की वजह से, XYZ वजह से, तो वो यूट्यूब पे जाके हमारा शो सुन सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जाते जाते हमेशा की तरह बहुत सारे लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग इस मखलूक का मजाक उड़ाते हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर कोई है तो आए हमारे सामने, हम देख लेंगे फलाना फलाना, और ये कहते हुए उनको इतना सा भी इल्म नहीं होता कि शायद वही चीज उनके इर्द गिर्द मौजूद हो। जैसे अभी आप अपने कमरे में मौजूद हैं या जिस जगह भी हैं, आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, लेकिन हो सकता है कि उधर और भी कोई मौजूद हो। वो चीज जिसको आप देखना ना चाहें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।